हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस अब हम आते हैं अपने हैकर रैंक डैशबोर्ड पे और शुरू करते हैं। और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 6 है। तो देखते हैं आज की हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो डे 6 की आज की प्रॉब्लम है लेट्स रिव्यू। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टुडे वी आर एक्सपेंडिंग आवर नॉलेज ऑफ स्ट्रिंग एंड कंबाइनिंग इट विद दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट लूप्स। तो आज हम अपने स्ट्रिंग की नॉलेज को और भी बढ़ाएंगे और उसको लूप के साथ जोड़कर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा की तरह टास्क दिया हुआ है, नोट है, इनपुट फॉर्मेट है, कॉन्स्ट्रेंट है, आउटपुट फॉर्मेट है और सैंपल इनपुट है और सैंपल आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ठीक है, ट्यूटोरियल से पहले आज हम एक बार अपने टास्क को देख लेते हैं यार। गिवन ए स्ट्रिंग s of length n that is indexed from 0 to n-1, print is even indexed and odd indexed character as two space separated string on a single line। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रिंग s दी हुई होगी n लेंथ की, जिसकी इंडेक्शन हम 0 से n-1 तक करेंगे। ठीक है, और हमें उसके इवन इंडेक्स कैरेक्टर होंगे और ऑड इंडेक्स कैरेक्टर होंगे, उनको एक स्पेस से सेपरेट करके अलग अलग लिखना है। तो इसको हम देखेंगे करना कैसे हमें। ठीक है, उसके बाद नोट दिया हुआ है 0 इज कंसिडर्ड टू बी एन इवन इंडेक्स। तो हम 0 को एक इवन इंडेक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बस देखते हैं यार कि हमारी जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है, जो 0 से लेकर n-1 तक होगी, वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया है हैकर, और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो हैकर टोटल 6 कैरेक्टर का है। तो ठीक है, हमारी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 5 तक जाएगी। ठीक है, n-1। ठीक है, तो उसके बाद तो जब भी हमें किसी वर्ड के कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है तो हम उसकी इंडेक्सिंग करते हैं और उसको कुछ ऐसे लिखते हैं। उस वर्ड को हम एक एरे में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके हर एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफाइड पोजीशन दे देते हैं एरे के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हैकर के सारे वर्ड को एक स्पेसिफाइड पोजीशन दी हुई है एरे के थ्रू, जहाँ पे h है s0 पे, ठीक है, a है s1 पे, ठीक इसी तरह से r है s5 पे। ठीक है यार, अपने ट्यूटोरियल पे जहाँ पे हम आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो बस ठीक है, तो सबसे पहले है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एज वी हैव मेंशन्ड प्रीवियसली ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो हमारे स्ट्रिंग होता है वो एक कैरेक्टर का सीरीज होता है, कुछ बंच ऑफ कैरेक्टर को मिला के एक स्ट्रिंग बनता है। ठीक है, जब एक से अधिक कैरेक्टर एक साथ यूज होते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, इन द सेम वे दैट वर्ड इनसाइड डबल कोट सिग्निफाइज ए स्ट्रिंग। ठीक है, हम जानते ही हैं कि हम स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट के अंदर डिफाइन करते हैं और जो हमारा कैरेक्टर होता है उसे हम हमेशा सिंगल कोट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम जितने भी कैरेक्टर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसकी एक आस्की वैल्यू होती है और उसका एक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आस्की वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यार कि आस्की वैल्यू होता क्या है। तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए हर एक कैरेक्टर की कोडिंग की गई है और हर एक कैरेक्टर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में यूज होता है उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो जैसे हम कुछ आज की वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं और उनका आज की वैल्यू भी दिया गया है। जैसे 0 नल के लिए होता है और 32 है स्पेस के लिए यूज होता है। जो निगेशन का साइन होता है उसकी आज की वैल्यू 33 होता है। जो डबल कोट है हमारा उसका 34 होता है। और जो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर में आते हैं फिर जो 65 होता है हमारा कैपिटल एल के लिए यूज होता है। और ऐसे ही जो 90 होता है वो जेड की आज की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद 97 से लेके 122 तक स्मॉल लेटर जो भी होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के उसके लिए यूज होता है। ठीक है, वो उसकी आज की वैल्यू है। ठीक है, तो बस
कुछ कोड दिया हुआ है जिसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल के आस्की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक माई कैर नाम का वेरिएबल बनाया गया है, कैर टाइप का, जो एक कैरेक्टर सी नाम का। ठीक है, तो उसके बाद हम प्रिंट करते हैं अपनी वैल्यू को, और जो माई कैर है उसको इंट में टाइप कास्ट कर दिए हैं, जिससे हमें हमारे सी की वैल्यू मिल जाएगी, आस्की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही है आउटपुट, द आस्की वैल्यू ऑफ सी इज 99। ठीक है, जैसा कि हमने इस पिक में देखा था, यहाँ पे 99 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व द इंट बिफोर द वेरिएबल नेम इज द कोड अबव, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होती है और दूसरी मैनुअल टाइप का। ठीक है, जब भी हमें किसी एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरी डेटा टाइप में असाइन करनी होती है तो हम वहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी वो डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में असाइन हो जाती है, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू इन टाइप में असाइन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, टू ब्रेक ए स्ट्रिंग डाउन into its component character you can use the string to char array method। ठीक है, तो किसी भी वर्ड जो स्ट्रिंग टाइप का है, अगर उसके कैरेक्टर को अलग अलग करना है तो हमें टू कैर एरे मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो हमारी स्ट्रिंग का नाम होता है। तो ठीक है, यहाँ पे वैसे ही कुछ कोड लिखा हुआ है डॉट टू कैर एरे को समझाने के लिए, जिसका हम यूज अपने कोड में करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस चैलेंज पे। तो बस आते हैं यार, और उसके बाद हम टास्क को एक बार फिर से देखते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई होगी n लेंथ की, जिसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर n-1 तक करी होगी, और हमें उस स्ट्रिंग में इवन प्लेसेस वाले कैरेक्टर और ऑड प्लेसेस वाले कैरेक्टर को एक स्पेस के थ्रू अलग अलग करना है। ठीक है, तो हमारा इनपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हमें पहले नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना है कि हम कितने स्ट्रिंग हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और एक स्ट्रिंग एस भी है। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आउटपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट की मदद से समझते हैं आखिर हमें करना क्या है। कि जैसे हमने सबसे पहले यूजर से लिया तो हमें कितने स्ट्रिंग लेने हैं, तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लेने हैं, तो पहला है हैकर और दूसरा है रैंक। अब हमें मेन काम करना है, तो यहाँ पे जो हम इंडेक्सिंग 0 से लेके n-1 तक करेंगे, तो यहाँ पे जो h के इंडेक्सिंग है वो 0 है, नेक्स्ट a के इंडेक्सिंग 1 है, ऐसे करके r के इंडेक्सिंग 5 तक जा रही है। ठीक है, तो हमें जो इवन नंबर पे हैं उन कैरेक्टर जैसे h हुआ, c हुआ, e हुआ, इनको अलग करना है, और जो a है, k है और r है, इनको अलग करके एक सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही समझाया गया है। ठीक है, और फिर एक लाइन प्रिंट करनी है नेक्स्ट। उसके बाद हमें रैंक में जो कुछ अलग अलग करना है, जैसे r और n को अलग करना है और a और k को अलग करना है, तो उसके बाद हम उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो बस आते हैं अपने कोड पर यार और सॉल्व करते हैं आज की प्रॉब्लम। तो ठीक है, यहाँ से पहले ही कुछ इंपोर्ट दिया हुआ है, एक पब्लिक क्लास सॉल्यूशन नाम की बनाई गई है, और यहाँ पे मेन मेथड है, और यहाँ से हमें अपना कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे जावा 8। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टेस्ट केस टी नाम का पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और सिस्टम डॉट इन नाम का पैरामीटर पास करते हैं, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो फिर एक टेस्ट केस नाम का वेरिएबल बनाते हैं इन टाइप का, जो हमें रिटर्न करेगा कि हमें कितने टेस्ट केस लेने हैं। जैसे यहाँ पे 2 टेस्ट केस लिया हुआ है। ठीक है, इंट टेस्ट केस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, उसके बाद हमें एक लाइन लेनी है, लेकिन जब भी हम किसी इंट या फ्लोट के बाद एक लाइन लेते हैं तो उससे पहले एक ऐसे एक SC डॉट नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, जिससे हमारे कोड में एरर नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे ताकि जिससे हमें पता चला कि हमें कितने स्ट्रिंग लेने हैं। ठीक है, तो इंट i इज इक्वल टू 0, उसके बाद हमें टोटल कितने चाहिए, वो हमारे टेस्ट केस के बराबर होगा, टेस्ट
आई इज लेस देन टेस्ट केस, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं माई स्ट्रिंग नाम का, यूजर से सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक माई एरे नाम से एरे बनाएंगे कैर टाइप का, ठीक है। कैर एरे का सिंबल होता है और एरे का नाम होगा माई एरे, ठीक है। और इसमें हम डॉट टू कैर एरे का फंक्शन यूज करेंगे अपने माई स्ट्रिंग में, ठीक है। एम वाई स्ट्रिंग डॉट टू कैर ए एरे, ठीक है। जिससे हमें अपने स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट हमारे स्ट्रिंग में यूज हुए कैरेक्टर की वैल्यू को इंडेक्सिंग के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, और जो हमारा लूप होगा वो माई एरे की लेंथ तक चलेगा, हमारा स्ट्रिंग कितना बड़ा है, ठीक है। तो माई एरे, उसके बाद जे प्लस प्लस, ठीक है। ये तो हमारी हो गई इंडेक्सिंग के बाद, ठीक है। तो अब हमें इवन नंबर पे जो हमारे कैरेक्टर प्लेस हैं उसे प्रिंट करना है, तो ठीक है। एक इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ जे मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर हमारा जे एक इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, तो हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो हमारी एरे की इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। माई हमारा एरे इंडेक्स जे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलो का यूज हम इसके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो हमारे चैनल देसी कोडर को विजिट कर सकते हैं, हमारी ऑपरेटर वाले लेक्चर को, जहाँ पे हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में बात की है, ठीक है। तो बस ये तो हमारी हो गई इवन नंबर की इंडेक्सिंग, ठीक है। इसके बाद हमें एक स्पेस प्रिंट करना है, तो उसके लिए बस सिंपल सा हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम प्रिंट का यूज करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद डबल कोट लगाएंगे, उसके बाद स्पेस, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा स्पेस तक का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें फिर से ऑड नंबर की इंडेक्सिंग करनी है, तो उसके लिए फिर से एक बार फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 से शुरू होके हमारा लूप चलेगा जे इज लेस देन हमारे एरे की लेंथ तक, एरे डॉट लेंथ, ठीक है, और जे प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद ऑड नंबर पे प्लेस कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ जे मॉड्यूलो 2 बराबर नहीं है 0 के, मतलब कि अगर ऑड नंबर है तो हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई एरे, उसके ऑड नंबर का इंडेक्स, ठीक है जी। ओके, अब हमारे ऑड और इवन नंबर की इंडेक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमें पहले लाइन प्रिंट करने के बाद दूसरी लाइन में प्रिंट के बाद दूसरी लाइन में भी तो आना है, ठीक है। तो उसके लिए बस सिंपल सा एक लाइन प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बस। यहाँ पे आप कोड में देखोगे मैंने जे
दो जगह यूज़ किया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही फॉर लूप हैं, ये दोनों अलग अलग फॉर लूप हैं। मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि जो फॉर लूप की बॉडी में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसकी एग्जिस्टेंस केवल लूप के अंदर ही होती है, उसके बाहर उस लूप की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसका कोई स्कोप नहीं होता है। ठीक है, तो हम दोनों सेम नाम का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। ओहो इतने सारे एरर। ठीक है, इसको सही करते हैं। 4 एरर। ओके, माई एरे। ठीक है, देखते हैं अपने कोड में गलती आखिर कहाँ हुई, कहाँ है। ओके, जो हमने माई एरे इनिशियलाइज किया था, ठीक है, माई एरे। ठीक है, अपने कोड को एक बार और रन करते हैं। कांग्रेचुलेशन, हमारा सैंपल टेस्ट केस पास हुआ। ठीक है, अब आते हैं फिर अपने कोड को सबमिट करते हैं। ओके, हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए। डन, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो फिर एक बार वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा कोड काम कैसे किया। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें एक टेस्ट केस नाम का इनपुट अपने यूजर से लेना है। ठीक है, तो हम अपने यूजर से इनपुट ले लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कितनी स्ट्रिंग लेनी है इसके लिए हम टेस्ट केस की मदद लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अपना लूप चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग मिल गई। उसके बाद हमें अपने स्ट्रिंग के स्पेसिफाइड पोजीशन चाहिए थी, जिसके लिए हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा है .2 कैर एरे लगा के। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इवन नंबर की इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा लूप चला हमारे पूरे स्ट्रिंग में, जहाँ के जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हैकर में। ठीक है, यहाँ पे टोटल पहले 0 पे आया, फिर 1 पे, फिर ऐसे करके लास्ट तक गया। उसके बाद जहाँ पे हमने इवन कंडीशन डाली थी वहाँ की वैल्यू को प्रिंट किया इसने। जैसे जो इवन कंडीशन हमारी 0, 0, 2 एंड 4, इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस प्रिंट करना था, उसके बाद स्पेस प्रिंट हुआ। फिर ऑड नंबर की कंडीशन चेक हुई, उसके बाद हमारे ऑड नंबर के जो कैरेक्टर थे उसको प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आए, फिर से वही चीज़ रैंक के लिए हुई, सेम यही कुछ हुआ। ठीक है, बस यार आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।